हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो आज है 4 जनवरी 2022। तो आज से जुड़ी जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में जान लेते हैं। और आपको अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसके लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, तो बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ के ऊपर। क्रिकेट यानी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम जीता है 2021 और 2022 का जो विजय हजारे ट्रॉफी है उसको। ये न्यूज़ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आप लोग थोड़ी सी ध्यान दे सकते हैं। क्या है, हिमाचल प्रदेश की जो क्रिकेट टीम है उन्होंने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगली न्यूज़ के बारे में बात करें, जो फॉर्मर इंडियन बोल रहा हूँ, इंग्लैंड के जो कैप्टन है, क्रिकेट कैप्टन रे लिंगवॉर्थ, इनका निधन हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इनका उम्र कितना था जब ये इनका निधन हो गया? 89। और ये कौन से टाइम पे इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कोच भी थे, कैप्टन और कोच भी थे? कब? 1995 और 1996, इस बीच में ये कैप्टन थे और या एंड कोच थे। ओके, इनके बारे में कुछ डिटेल्स है, इनसाइट्स है, आपको याद रखना है तो याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है किस चीज़ के लिए? मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो मेरठ यूपी में बनने वाली है उसका। ठीक है, जिसकी लागत कहा जा रहा है कि 700 करोड़ तक आ सकती है। ओके, अब बात कर लेते हैं मेरठ यूपी में। तो यूपी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। यूपी के जो सीएम हैं वो है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यूपी का कैपिटल है लखनऊ, और जो लखनऊ है वो गोमती नदी के रिवर साइड पे बसी हुई है। ओके, और कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, जियोलॉजिकल पार्क, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगली न्यूज़ है, लद्दाख ने सेलिब्रेट किया है लोसर फेस्टिवल। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल न्यू ईयर है जो टिबेटियन जो बुद्धिस्ट हैं उन लोगों का ये एक फेस्टिवल है, लोसर फेस्टिवल, जो कि इस बार नहीं, मैक्सिमम टाइम जो लद्दाख में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, ये फेस्टिवल जो है ये 15 डेज़ की फेस्टिवल होती है। ये जो तिब्बतियन लूनर कैलेंडर होता है ना, उसका जो पहला दिन है उसे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं एज लोसार फेस्टिवल। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और अगली न्यूज़ है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने लॉन्च किया है 100 डे रीडिंग कैंपेन, पढ़े भारत। ये जो कैंपेन है पढ़े भारत, ये किसने लॉन्च किया है? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ये कितने दिन का है? 100 डेज का। तो इस हिसाब से आप चाहें तो ब्रेक कर करके आप ये पढ़ सकते हैं। तो ये थी न्यूज़। ये कब से कब तक होगा? टोटल 14 वीक्स यानी 100 डेज का होगा। ये जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा और ये चलेगा अप्रैल 22 तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। PGCIL यानी जो स्टेट ओन्ड जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है इन्होंने सेलिब्रेट किया है अपना पहला एनिवर्सरी ऑफ वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी। ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम क्या था? वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी नामक ये जो प्रोग्राम है, इसकी जो पहली एनिवर्सरी थी वो सेलिब्रेट किया गया है किसके द्वारा? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ओके, तो अब बात कर लेते हैं PGCIL यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिमिटेड के बारे में। तो उसके जो चेयरमैन और MD हैं वो है के श्रीकांत। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें वो है गुरुग्राम हरियाणा में। ओके, आगे बढ़ते हैं। संघाई ने ओपन किया है 2 ड्राइवरलेस मेट्रो लाइंस। इसी के साथ साथ बन गए हैं, बिकेम द लार्जेस्ट मेट्रो लाइन इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहले है सांघाई मेट्रो,
ने ओपन किया है कितने 2 ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन्स, और इसी के साथ साथ क्या बन गए हैं, लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन इन द वर्ल्ड। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट ने रिटेन किया है द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स ऑफ फॉर Q4 जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 का था। तो ये चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको याद रख लेना है। चाहे तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई वैसी दिक्कत की बात नहीं, ये उतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। देखिए उसके रिलेटेड कुछ क्या कह सकते हैं जो स्टैट्स है वो यहाँ पर दिया है। जैसे कि पीपीएफ जो अकाउंट्स होता है उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 15 ईयर्स, और उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वैसे सारी चीज़ों का दिया है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स का 4 ईयर्स, जो हम लोग एफडी करवाते हैं अगर 1 साल के लिए करेंगे तो कितना होगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल। और जो एनएससी जो होता है, नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये से सारे चीज़ों का दिया हुआ है। और इन सभी में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ का होता है, और आप लोग को अगर कोई पूछा जाए तो बता देना, सुकन्या समृद्धि योजना। ये फीमेल्स के लिए होता है, जब भी उनका गर्ल चाइल्ड जो बर्थ होती है उस वक्त ये अकाउंट ओपन किया जाता है। और ये टोटल 21 ईयर्स तक का इसका लॉक इन पीरियड है, और इसका जो मैच्योरिटी रेट है वो सबसे ज़्यादा है, यानी 7.6 है अभी के हिसाब से देखा जाए तो। ओके, तो इतनी चीज़ें हो गई। इसी के साथ हम लोग आज का जो ये वीडियो है, लेक्चर है, इसे हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ज़रूरतमंदों को आप शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें। और अगर आप इस लेक्चर का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, और जिसका लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।